हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग यूनिट 5 में पढ़ रहे थे टू पोर्ट नेटवर्क। टू पोर्ट नेटवर्क में ऑलमोस्ट हमने ऑलरेडी सारे टॉपिक कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, उसके थोड़ा से हम आगे एक टॉपिक हमारा जो है ऑलरेडी हम बोर्ड पे लिखे हैं, फिल्टर। तो जैसा कि मैं थोड़ा सा ब्रीफ ही बताऊंगा क्योंकि ज़्यादा डिटेलिंग इसमें है नहीं, लेकिन हमारे पास फिल्टर जो है दो तरीके से होते हैं, एक्टिव फिल्टर एंड पैसिव फिल्टर। जो हमारा सिलेबस है इसमें हमको पढ़ना है पैसिव फिल्टर, एक्टिव फिल्टर नहीं पढ़ना है। एक्टिव फिल्टर वो फिल्टर डिजाइनिंग होती है जिसमें एक्टिव एलिमेंट यूज करते हैं, जैसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर। जैसा कि आप लोग आगे जैसे पढ़ेंगे एक डिवाइस पढ़ेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है, तो वो एक्टिव डिवाइस की तरह वर्क करता है। और उससे क्या है, जो हमारा फिल्टर है, फिल्टर का गेन हम आपको मॉडिफाई कर सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन पैसिव फिल्टर में आप गेन की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते, वो गेन की वैल्यू फिक्स होती है। तो ये पैसिव फिल्टर का डिसएडवांटेज है। लेकिन हमको अभी इन द नेटवर्क सिलेबस में हमें पढ़ना है पैसिव फिल्टर। तो 4 टाइप्स की फिल्टर आपको पढ़ना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं फिल्टर एक ऐसा डिवाइस है, वो क्या करता है कि जितनी लिमिटेड फ्रीक्वेंसी हैं, जितनी डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी हैं उसको पास करता है और बारीक फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को ब्लॉक करता है। जैसे आप कहते हैं कि आपके पास बहुत सारे सिग्नल आ रहे हैं, इस एटमॉस्फेयर में बहुत फ्रीक्वेंसी के सिग्नल हैं, लेकिन आपको पर्टिकुलर एक बैंडविड्थ का सिग्नल चाहिए, तो उस बैंडविड्थ के सिग्नल ही पास होगा और बैंडविड्थ के सिग्नल और जो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल हैं वो ब्लॉक कर देगा। तो ये भी फिल्टर का काम होता है। तो उसी तरह से हमारे पास 4 टाइप्स के कैटेगरी बनी फिल्टर की। एक आपका बना लो पास फिल्टर, वो केवल लो फ्रीक्वेंसी को पास करता है। सेकंड आपका हाई पास फिल्टर, जो हाई फ्रीक्वेंसी को पास करता है। थर्ड आपका है बैंड स्टॉप फिल्टर, एक बैंड जो पर्टिकुलर इतने बैंड की हमें रिक्वायरमेंट है तो बैंड पास फिल्टर उससे बनाते हैं। फिर इसके बाद आपका होता है आपका बैंड रिजेक्ट फिल्टर या बैंड स्टॉप फिल्टर, ठीक है, कि ये और इतने पर्टिकुलर बैंड को हमें स्टॉप करेगा और सबको पास कर देगा। इसका मीनिंग ये है कि आप कोई ऐसा सर्किट लगाएं जैसे कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारी फ्रीक्वेंसी आ रही हैं, लेकिन आपको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, जैसा कि आप आरएलसी नेटवर्क पढ़े होंगे, आरएलसी जो ये ट्यूनिंग होता है, ये हर फिल्टर की तरह इसको वर्क करवा सकते हो। इससे आप बैंड पास फिल्टर भी बनवा सकते हो, इससे आप हाई पास फिल्टर भी बना सकते हो, इससे आप लो पास फिल्टर भी बना सकते हो, इससे आप सारा फिल्टर बना सकते हो अकॉर्डिंग टू एलिमेंट की सिचुएशन। एलिमेंट को आप इधर उधर कन्फिग्रेशन करके आप सारे फिल्टर का आप यूज कर सकते हैं। जो ट्यूनिंग के लिए यूज होता है, एक पर्टिकुलर बैंड को आप पास करते हैं। क्लियर? तो ये आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन हम हल्का से आपको बताएं। तो जो हमारे सिलेबस में है वो सिलेबस में है आपका लो पास फिल्टर है। क्या है? लो पास फिल्टर, लो पास फिल्टर, ठीक है। पहला फिल्टर हमें पढ़ना है लो पास फिल्टर और दूसरा पढ़ना है हमें हाई पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर। थोड़ा से आप कनेक्ट रहिएगा, समझ में आएगा ये आपको। बड़ा ही इंटरेस्टिंग डिवाइस है ये ईसी ब्रांच के लिए। लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, इसके बाद बैंड पास फिल्टर। क्या है? बैंड पास फिल्टर। क्लियर? फिर लास्ट आपका फिल्टर है बैंड स्टॉप फिल्टर, बैंड स्टॉप फिल्टर। इसके नाम से ही लग रहा होगा, या दूसरा इसी का नाम है बैंड रिजेक्ट फिल्टर, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में आपको बुक में लिखा होगा एलपीएफ, लो पास फिल्टर। इसको शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं एचपीएफ, हाई पास फिल्टर। इसका शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं बैंड पास फिल्टर, बीपीएफ। क्लियर? और देखिए इसको अलग अलग तरीके से बैंड स्टॉप कहीं लिखा रहता है फिल्टर,
या इसी का दूसरा है, अगर इसको लिखा जाए तो बैंड रिजेक्ट फिल्टर। तो ये दोनों सेम है। और भी फिल्टर होते हैं, आपका ऑल पास फिल्टर होता है, जो कि हम आपका जो आप एक्टिव डिवाइस पढ़ेंगे उसमें उसको डील करेंगे। लेकिन हमको जो पढ़ना है नेटवर्क सिलेबस में पैसिव फिल्टर, हमें एक्टिव फिल्टर नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारे जो फिल्टर डिजाइन हम करेंगे उसमें कोई भी एक्टिव एलिमेंट नहीं रहेगा, सभी पैसिव एलिमेंट रहेंगे। मतलब आपका RLC रहेंगे। क्लियर? RLC से जो बनाएंगे तो वो जो भी फिल्टर बनाएंगे वो आपका पैसिव फिल्टर कहलाते हैं। जब ऑपरेशनल एम्पलीफायर से, मतलब आपका बीजेटी सर्किट से जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर बनता है उससे बनाएंगे तो आपका एक्टिव फिल्टर होता है, जिसके गेन को मॉडिफाई कर सकते हैं। और पैसिव फिल्टर का डिसएडवांटेज है कि इसका गेन फिक्स होता है, लेकिन हमारा जो एक्टिव फिल्टर का उसका गेन को मॉडिफाई कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, ये ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, एक्टिव फिल्टर ज्यादा स्टेबल होता है, बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन हमें उस पर नहीं जाना है। हमें ये समझना है इन फिल्टर्स में इनकी वर्किंग क्या है। जैसा कि आप लोगों को बताया कि लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, बैंड स्टॉप फिल्टर। एक तो लो पास फिल्टर, ये देखिए जो मैं कैरेक्टरिस्टिक बनाऊंगा लो पास का, ठीक है, आप इसको ध्यान से समझिएगा, फिर मैं इसको और कनेक्ट करूंगा। तो इसका जो आपका गेन एंड वर्सेस फ्रीक्वेंसी का प्लॉट है, ये देखिए लो पास फिल्टर का गेन इनटू फ्रीक्वेंसी का प्लॉट है। ये आइडियल मैं बना रहा हूं, ये आपका प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, प्रैक्टिकली भी कैसा होता है मैं बताऊंगा। ये आइडियल होता है, ये आपका गेन है, गेन वर्सेस किसका हमने प्लॉट बनाया, फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी कहिए या रेडियन पर सेकंड में, एफ लिखिए या ओमेगा लिखिए, ठीक है। तो इसमें दो बैंड होता है, इसको बोलते हैं पास बैंड। क्या बोलते हैं? पास बैंड। क्या बोलते हैं? पास बैंड। और इधर के क्या बोलते हैं? स्टॉप बैंड। स्टॉप बैंड, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, ये देखिए लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ये पास करेगा और हाई फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा? ब्लॉक करेगा। तो आइडियल लो पास फिल्टर का ये कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। अभी इसको हम प्रूव करेंगे कैसे आई है, ठीक है। ये आइडियल है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। क्लियर? फिर इसी तरह से आपका है हाई पास फिल्टर। आप हाई पास फिल्टर का देखिए, हाई पास फिल्टर का गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी का प्लॉट हम बना रहे हैं, गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो ये देखिए हाई पास फिल्टर में ये फ्रीक्वेंसी है, ये देखिए इसको ओमेगा सी बोल दिया। तो ये इसका पास बैंड हुआ, ये इसका क्या हुआ? पास बैंड। इसके आगे के सिग्नल को ये पास करेगा, और ये इसका स्टॉप बैंड है, ये इसका क्या है? स्टॉप बैंड। देखिए लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ये स्टॉप करेगा और हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ये क्या करेगा? पास करेगा। तो ये हाई पास फिल्टर हुआ। ये कौन सा फिल्टर हुआ? हाई पास फिल्टर। और ये क्या हुआ? आपका लो पास फिल्टर। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लीजिए, फिर इसके बाद सर्किट पे आएंगे हम लोग। फिर इसके बाद आपका आइडियल गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी बैंड पास का देखिए, ये देखिए गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी हमने लिया, ये देखिए। तो ये बैंड स्टॉप फिल्टर का आप देखिए, ये आपके पास इस तरह से है, ये ओमेगा 1 मान लीजिए, इसको ओमेगा 2 मान लीजिए। तो इसको बोल दीजिए, ये देखिए पास बैंड है। क्या है? पास बैंड। और ये देखिए ये इधर स्टॉप बैंड है, और इधर भी ये स्टॉप बैंड है। क्लियर? तो एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ के, एक पर्टिकुलर बैंड के सिग्नल को ये पास करेगा, और इधर भी ब्लॉक करेगा, इधर भी ब्लॉक करेगा। क्लियर? तो ये इसको इसलिए इसके बैंड पास बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर बैंड है जिसको पास करेगा और सबको क्या करेगा? स्टॉप करेगा। तो ये बैंड पास फिल्टर का आपकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई, बैंड पास फिल्टर। क्लियर? ये आइडियल कैरेक्टरिस्टिक मैं बना रहा हूं। फिर देखिए आपका पास आता है बैंड रिजेक्ट फिल्टर या बैंड स्टॉप फिल्टर, गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। आप ओमेगा देखिए, इधर ओमेगा हमने लिख दिया। तो आप देखिए ये हो गया आपका, और ये हो गया। क्लियर? तो ये ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये आपका पास बैंड है, ये है क्या? पास बैंड। इसमें देखिए इधर पास कर रहा है, ये भी आपका पास बैंड है, पास बैंड।
और ये आपका स्टॉप बैंड है, स्टॉप बैंड। ये देखिए इन दोनों में डिफरेंस देखिए, ये देखिए एक पर्टिकुलर बैंड को ये ओमेगा 1 मान लीजिए, ये ओमेगा 2 मान लीजिए। एक पर्टिकुलर बैंड को ये क्या कर रहा है, स्टॉप कर रहा है, और इधर भी पास कर रहा है और इधर भी पास कर रहा है, इसीलिए इसको बैंड रिजेक्ट फिल्टर बोलते हैं कि इतना बैंड को ये क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा और सबको पास कर देगा। तो ये आपकी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिल्टर हुई। आप फिल्टर आपका लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, बैंड स्टॉप फिल्टर, जो हमारा सिलेबस है नेटवर्क में जिसको हम डील कर रहे हैं वो आपका है क्या, पैसिव फिल्टर। तो ये उसकी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक अभी हमने बताया, ठीक है। फिर आप आगे हम आते हैं इसमें, ठीक है। आप इस चीज को समझ गए होंगे कि टाइप्स ऑफ फिल्टर क्या हुआ। अब इसको थोड़ा और डिटेलिंग करेंगे हम, वन बाय वन। लो पास फिल्टर लेंगे, हाई पास फिल्टर लेंगे और बैंड पास फिल्टर लेंगे, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर, ये आप तब तक समझिए